Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we study about mathematical analysis of buck-boost converter. We already discussed the mathematical analysis of buck converter and boost converter. Okay. Today, we study about buck-boost converter. Now, जो भी आपका मेन मैथमेटिकल एनालिसिस है, ओके, उसके लिए हम सिर्फ अभी जो आपका प्रेजेंट कंडीशन में जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जो आप मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपका सिर्फ हम बेसिक कन्वर्टर्स हैं, विच इज बक बूस्ट एंड बक बूस्ट, उसके लिए ही हम मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल एनालिसिस जो भी होते हैं वो सिर्फ इतने के लिए ही होते हैं। आपके जो भी सुपीरियर कन्वर्टर्स हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, लाइक आपके सैपिक कन्वर्टर हो गया, कप कन्वर्टर हो गया, आफ्टर दैट फ्लाईबैक कन्वर्टर हो गया, एक्स्ट्रा एनी अदर जो भी आपके डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स होते हैं, उसके सभी के मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ जो भी चॉपर्स कन्वर्टर्स आप जो बोलते हो वो सभी के लिए होते हैं। बट आपके सिलेबस में सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बक बूस्ट एंड बक बूस्ट कन्वर्टर ही है कि तो उतने तक ही हम यहाँ तक पढ़ेंगे। एडवांस जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तब आपको क्या पता चलेगा कि जो भी आपके सुपीरियर्स जो भी कन्वर्टर्स हैं उनके मैथमेटिकल एनालिसिस जो भी होते हैं वो हम उस टाइम पढ़ेंगे ना। आज के लिए जो भी आपका टॉपिक है वो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर है। ओके, बक बूस्ट कन्वर्टर की फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्किट डायग्राम हम देख लेते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमारा मेन ऑपरेशंस या जो भी मेन मैथमेटिकल एनालिसिस है वो होगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका स्विच है, यहाँ पे आपका डायोड है, यहाँ से आपका स्विच क्लोज होगा तो आपका V इज इक्वल टू V होगा, जस्ट लाइक बूस्ट कन्वर्टर। ओके, आफ्टर जो भी आपका इंडक्टर का एनर्जी होगा वो किसको जाएगा, कैपेसिटर को एज वेल एज रेजिस्टर को। ओके, आफ्टर दैट अगेन आपका स्विच क्लोज होगा, इंडक्टर वापस से चार्ज होगा, बट यहाँ पे जो भी आपका कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो चुका है वो अपना एनर्जी कहाँ पे देगा, रेजिस्टर को देगा। बस जो भी आपका मेन डिसएडवांटेजेस तो नहीं हो सकते, बट हाँ जो भी आपका डिफरेंस है बूस्ट कन्वर्टर बक कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर में उतना ही है कि जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो आपका बक एंड बूस्ट के अंदर, बक कन्वर्टर एंड बूस्ट कन्वर्टर के अंदर आपका पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे बक बूस्ट कन्वर्टर में जो भी आपको वोल्टेज मिलेगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। ओके, रेफरेंस पोलैरिटी के अंदर रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज होगा बक बूस्ट कन्वर्टर में वो आपका क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। चलो, हम वापस से मेन थियरी के ऊपर आ जाते हैं। Okay. Let the capacitor be total charge up before the switching on the switch when switch is closed. Okay. यानी कहने का मीनिंग ये है कि जो भी आपका जस्ट हमने अभी देखा ना कि जो भी हमने स्विच क्लोज किया उसके बाद इंडक्टर चार्ज हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि स्विच ओपन हो गया, इंडक्टर डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर में। ओके, तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कंटिन्यूस कंडक्शन मोड कंसीडर करो, तो उस कंडीशन में आपका क्या है, साइमल्टेनियसली आपका जब आप बक बूस्ट कन्वर्टर स्टार्ट करते हो तो इंडक्टर चार्ज भी होगा, साथ साथ में आपका जो भी कैपेसिटर होगा वो क्या हुआ होगा, पहले की कोई स्विचिंग साइकिल के अंदर आपका कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा स्विच क्लोज करने से पहले ही। ओके, तो उस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, वी एस इजिकल टू वी एल आप लिख सकते हो। तो उसके यहाँ पे आपने क्या लिया है कि यहाँ पे आपका मेनली माइनस ऑफ वी एस प्लस वी एल इजिकल टू जीरो ले लो। ओके, या वी एस इजिकल टू वी एल भी लिख सकते हो। ओके, सिर्फ इन लोगों ने जो भी सर्किट है उसके अंदर लूप अप्लाई किया है। ओके, तो आपका क्या होगा, वी एस इजिकल टू वी एल इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, एंड ऑल्सो उसके साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि जो भी आपका कैपेसिटर है वो अपना एनर्जी किसको दे रहा है, मेनली रेजिस्टर को। तो उस टाइम की कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो कि माइनस ऑफ वी सी प्लस वी जीरो इज इक्वल टू वी जीरो, सॉरी माइनस ऑफ वी सी प्लस वी जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो उसके ऊपर से भी आपका क्या मिलेगा, जितना आपका कैपेसिटर चार्ज है उतना ही वोल्टेज किसको वो देगा, रेजिस्टर को या लोड को। तो आप क्या लिख सकते हो, वी एस इज सॉरी वी जीरो इज इक्वल टू वी सी। ओके, यहाँ तक तो आपको काफी सिंपल लग रहा होगा, बट आफ्टर हम देखते हैं कि व्हेन स्विच इज ओपन, जब आपका स्विच ओपन होता है तो क्या होगा,
ओपन होता है तो आपका जो भी इंडक्टर है वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो उस टाइम की कंडीशन में अगर आप केवीएल लगाते हो तो प्लस ऑफ वी सी प्लस ऑफ वी सी सॉरी प्लस ऑफ वी एल प्लस ऑफ वी सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, एल डी आई बाई डी टी प्लस वी सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी सी अपन एल। ओके, सिर्फ उन लोगों ने क्या किया है कि जो भी आपका डी आई बाई डी टी है ओके उसको प्रोडक्ट टर्म बनाया और कुछ नहीं किया। ये इसके वेव फॉर्म है। करंट आपका कब इंक्रीज होगा, जब आपका स्विच क्लोज होगा तो ओके, जब आपका स्विच ओपन होगा तो आपका इंडक्टर करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये काफी डिटेल में हमने स्टडी कर लिया था, तो इसके अंदर हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, व्हेन स्विच इज ऑन राइज इन इंडक्टर करंट फ्रॉम आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम। सो आपका आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम क्या होगा, वी एस अपन एल इंटू डी टी विच इज इक्वेशन ए। When switch is off, fall in inductor current I minimum minus I maximum is equal to minus of Vc upon L 1 minus T into T। प्रीवियसली जो भी हमारा सेक्शन था उसके अंदर आपका जो भी फॉल इन इंडक्टर करंट था तो उस टाइम आपको पॉजिटिव कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिलता था, लेकिन नेगेटिव वोल्टेज क्यों मिलता है, क्योंकि आपका इंडक्टर कैपेसिटर को रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज कर रहा है। ओके, एज एज जो भी आपका करंट है ओके वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। ओके, उसकी इंडक्टर की प्रीवियसली जो भी पोलैरिटी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। सो माइनस ऑफ बी सी अपन एल अप इंटू वन माइनस डी इंटू टी आपका, इसलिए यहाँ पे आपका आता है। ओके, इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, अगर आप इक्वेशन ए एंड बी को अगर आप इक्वेट करते हो कि क्यों ऐसा होगा कि क्योंकि जितना आपका इंडक्टर राइज हो रहा है उतना ही आपका फॉल भी हो रहा है। ओके, उसलिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वल दिखाया गया है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी एस अपन एल इंटू डी टी इज इक्वल टू वी सी अपन एल वन माइनस डी इंटू टी। ओके, वी जीरो इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू डी अपन वन माइनस डी इंटू वी एस। ओके, यानी जो भी हमारा मेनली क्या मिलता था ये इक्वेशन आपको, मेनली ड्यूटी रेशियो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का जो इक्वेशन मिलता था वो यहाँ पे आपको मिल गया। यानी ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। एक एवरेज इंडक्टर करंट आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डी बाई टू। As there is no supply current during the switching off condition, input power is equal to I maximum plus I minimum divided by 2 into D into Vs। Okay, and जो भी आपका आउटपुट पावर होगा वो V0 स्क्वायर अपन R। इफ देयर इज नो स्विचिंग लॉस, अगर आपका स्विचिंग लॉस नहीं है तो वो दोनों जो भी पावर है इनपुट पावर एज वेल एज आउटपुट पावर उनको आप इक्वल दिखा सकते हो। सो I maximum plus I min is equal to 2 into D into Vs divided by R 1 plus 1 minus D square whole square। वो इक्वेशन नंबर 6 सी है। ओके, फ्रॉम बी एंड सी, बी क्या है आपका ये वाला है। ओके, फॉल इन इंडक्टर करंट है। ओके, और सी क्या है आपके पास, आपका जो भी आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, यानी एक के अंदर आपका आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम है, दूसरे के अंदर आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम है। तो उसके इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आई मिनिमम का वैल्यू क्या मिलता है, ओके, डी इंटू वी एस अपन आर माइनस डी स्क्वायर माइनस ऑफ वी एस अपन टू एल इंटू डी। ओके, एज वेल एज आपको आई मैक्सिमम का जो भी इक्वेशन मिलता है वो यहाँ पे डिनोट किया गया है विच इज इक्वेशन नंबर ई। नाउ फॉर कंटिन्यूस कंडक्शन मोड आई मिनिमम इज इक्वल टू जीरो। ओके, कुछ कुछ मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि आपका है बक बूस्ट कन्वर्टर में आपका क्या है कि जो इक्वेशंस आ रहे हैं ना, ओके, वाई बी टेक आई मिनिमम इज इक्वल टू जीरो इन कंटिन्यूस कंडक्शन कंटिन्यूस करंट मोड। ओके, वो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। सो उसके अंदर हम इतना ज़रा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करें। ठीक है, वैल्यू ऑफ मिनिमम inductance for continuous current mode is equal to L minimum is equal to 1 minus D square upon 2 into T into R। Okay, ripple voltage which is delta VC, ripple voltage across the capacitor which is delta VC is equal to Q upon C, or delta Q upon C is equal to D into T into I0 divided by C is equal to D into T into V0 अपन R इंटू सी। यानी यहाँ पे सिर्फ I0 का वैल्यू रखा गया है, I0 इज इक्वल टू V0 अपन R इज इक्वल टू
d square into t into vs divided 1 minus d into rc. Okay, as v0 is equal to what, d upon 1 minus d into vs. okay, यानी यहाँ पे आपका मेनली जो भी ये थियरी है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर के अंदर जो भी हमने हमारा मेन इक्वेशन था v0 और v के बीच में जो भी आपका ड्यूटी रेशियो के टर्म्स में आपका इक्वेशन आता है वो, और डेल्टा बीसी का इक्वेशन। ओके, थैंक यू सो मच।